Hello students, today we will see next problem, final accounts in the books of Jyoti Trading Company, textbook page number 331, practical problem number 14. 14 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जाता है। आस्किंग क्वेश्चन नंबर 7 इज गोइंग टू 12 मार्क्स। Into this problem, we have to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet as on 31st March 2019. These are trading account, profit and loss accounts, and balance sheets. We read the problem carefully. Textbook page number 331, problem number 14. In the books of from the following trial balance, prepare trading account, profit and loss accounts and balance sheets. बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ज्योति ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आपको ट्रायल बैलेंस दिए हुए। ट्रेडिंग यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। डेबिट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस आपको दिए हुए 31st March 2019। डेबिट बैलेंसेस या आपको डेबिट बैलेंस दिए हुए, अमाउंट क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो गिवन देयर। सो वी प्रिपेयर अबव इंफॉर्मेशन, वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट के टिक मार्क कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट के आपको 2 इफेक्ट करना है और ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट हमेशा की तरह आपको कैलकुलेशन करना है। डेबिट बैलेंस आपको डेबिट साइड में आपके आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या एसेट साइड, एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर शो इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट बैलेंस हमेशा शो डेबिट साइड। सो वी स्टार्ट द डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 331। ये पेज नंबर 331, प्रॉब्लम नंबर 14। ये प्रॉब्लम नंबर 14 आपका है। इन द बुक्स ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर गिवन देयर। तो पहले एडजस्टमेंट के टिक मार्क करने के बाद वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स एंड पास नेसेसरी एंट्री इनटू दिस रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, इस लाइन के नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। कुछ एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख कर नीचे बाय सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट दिया जाता है, उसका सेकंड इफेक्ट। और ये क्रेडिट साइड में बाय, डेबिट साइड में 2 लिखते हैं और बैलेंस शीट में 2R बाय कॉस्ट में वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। तो एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करते हैं, रेड पेन से एडजस्टमेंट करेंगे और ब्लैक पेन से ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट। एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करने वाला हूं मैं। एवरी एडजस्टमेंट है 2-4 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको करना है। और साइलेंट एडजस्टमेंट इज गिवन इनटू आवर ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में कुछ साइलेंट एडजस्टमेंट आपको दिए होंगे तो उसका भी आपको सेकंड इफेक्ट करना है। वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। फर्स्ट डेबिट बैलेंसेस सी, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 331, 331 नंबर सामने रखिए। प्रॉब्लम नंबर 14 आपके सामने रखिए और पहले से आप प्रिपेयर करके रखिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ये 2 अकाउंट आपको कंबाइन प्रिपेयर करना है, इसलिए हेडिंग कंबाइन देना आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर ऑफ 31st March 2019। नाउ बॉयज वी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 14 डेबिट बैलेंस। स्टॉक आपको दिया हुआ है, स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, स्टॉक इट इज और ओपनिंग स्टॉक। डेट आपको दी हुई ब्रैकेट में 1/4/2018, 1/4/2018 आपको डेट इज गिवन देयर, राइट ऑन द डेट। अमाउंट लिखो, अमाउंट इज गोइंग टू 9,500। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहता है कभी। ओपनिंग स्टॉक आपका 9,500, 9,500। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न यहाँ पे माइनस होती है, माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है। सेल्स पहले देखो, रिटर्न कितना है देखो, रिटर्न इज गोइंग टू 750, 750 रुपए आपको सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ। सेल्स में से आपको माइनस करना है। सेल्स क्रेडिट साइड शो द क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट साइड में सेल्स है 38,750, 38,750, 38,000, 38,750। ये आपको सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है। 37,050 आपको द अमाउंट ऑफ सेल्स इज गिवन है 38,000,
700, इसमें से 750 माइनस करो तो राउंड ऑफ फिगर आता है 38,000। राइट डाउन टू आउटर कॉलम 750 अपने ट्रायल बैलेंस में दिया आपको। ट्रायल बैलेंस का सिंगल लेटर आपका होता है। ट्रायल बैलेंस का रिटर्न अपोजिट साइड में दिया था, सेल्स क्रेडिट साइड में होती है, रिटर्न डेबिट में होता है। ये डेबिट बैलेंस का रिटर्न आपका है, डीआर साइड को माइनस करने 750, आउटर कॉलम में 38,000। 38,750 में से 750 आपने माइनस किए, 38,750 माइनस 750, उसमें से माइनस किया तो कितना रहता है एक्चुअल अमाउंट, राइट टू आउटर कॉलम 38,000। उसके बाद लूज टूल्स, लूज टूल्स और एसेट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार्क आपने किया। लूज टूल्स इज और एसेट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट इनर साइड में लिखना आपको। इनर साइड में लिखो 55,000। उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करते 55,000। लूज टूल इज गोइंग टू 55,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट रीड करते। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, लूज टूल्स वैल्यूड है 52,000। 52,000 लूज टूल वैल्यूड आपका है। जो वैल्यू आपको दिया आउटर कॉलम में लिखना है। लूज टूल वैल्यूड है 52,000। 52 आपको परसेंटेज का जगह आपको अमाउंट दिया न्यू वैल्यू 52,000। यहाँ पे आपको कंपेरिजन करना है 55 और 52 में। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 3,000 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यूएशन जो न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट की वो आपको आउटर कॉलम में लिखना है 52,000 न्यू वैल्यू है। सो दैट इज आवर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ आवर लूज टूल। लूज टूल की वैल्यू कितने से कम हो गया आपके 3,000 से। दैट इज आवर डिप्रिशिएशन ऑफ लूज टूल। डिप्रिशिएशन, इट इज अ डिप्रिशिएशन कॉल, इट इज अ डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीजेस इन वैल्यूज, वैल्यू में क्या होगा डिक्रीज आपका, इट इज आवर डिप्रिशिएशन। सेकेंड लिमिट आपको करना है, माइनस क्या था ऑपोजिट टू लूज टूल्स। लूज टूल्स डिक्रीज वैल्यू या डिप्रिशिएशन देखो, डिक्रीज वैल्यू, डिप्रिशिएशन मीन डिक्रीज वैल्यू एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसे डिप्रिशिएशन कहा जाता है 3,000। जितना माइनस किया उसका सेकंड में आपको करना है अपोजिट साइड में। राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो सेकंड में आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको करना है। राइट हैंड साइड में आपने माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड में करना है। माइनस किया तो अपोजिट साइड में एक आधा आइटम आप माइनस करते हैं, एक आधा आइटम आप क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो अपोजिट साइड में अपोजिट साइड ऑफ हैंड, आपके हाथ के अपोजिट साइड में एक आधा आइटम प्लस करते हैं तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, सेम साइड ऑफ हैंड, आपके हाथ के सेम साइड में। यहाँ पे प्लस होता तो प्लस यहाँ पे लिखते थे सेम साइड ऑफ योर हैंड। ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। माइनस किया तो अपोजिट साइड आपको लिखना लिखो। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। डेटर्स लूज टूल का एडजस्टमेंट, उसके ऊपर एडजस्टमेंट कंप्लीट कर देंगे 3 नंबर का। उसके ऊपर दिया आपको फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर इज आवर एसेट्स। लूज टूल का एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट करते हैं फर्नीचर, बाद में रह जाता है वो सब, एक हजार एग्जाम में भूल सकते हैं आप। फर्नीचर इज गोइंग टू 15,000, 15,000 आपका फर्नीचर है। 15,000 फर्नीचर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ। हमेशा फर्नीचर के ऊपर डिप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट होता है। फर्नीचर इज गोइंग टू 15,000, 15,000 माइनस, हमेशा फर्नीचर के ऊपर माइनस का एडजस्टमेंट आपको होता है। माइनस 10% डिप्रिशिएशन, माइनस 10% डिप्रिशिएशन, 10% से एक जीरो कम करो 1,500, कितना रहता है बाहर देखो 15,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100। इसलिए वर्किंग नोट आपको जरूर होता है कि 2 जीरो काउंट हो गए। 150 इंटू 10, 150 इंटू 10 कितना आता है 1,400, दैट इज डिप्रिशिएशन। एक जीरो भी कम किया तो आने वाला कैलकुलेशन में 10% होता है। या अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1,500 माइनस करो, बाहर कितने आएंगे 13,500, 13,500, 14 और 15। सेकंड डिफिट ये 1,500 का करना है। ये 1,500 जो आपने माइनस किया 1,500 10% से एडजस्टमेंट रेट वैल्यू से लिखते हैं 1,500। एग्जाम में आपको रेट वैल्यू यूज नहीं करना है। सेकंड डिफिट आपको करना है 2 फर्नीचर, अपोजिट माइनस किया तो फर्नीचर डिप्रिशिएट, डीईपी लिखा तो चलता है 1,500। सेकंड डिफिट आपको करना है माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको करना है डिप्रिशिएशन, फर्नीचर डिप्रिशिएशन 1,500। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। एडजस्ट नंबर 3 जो आपका था वो अपने कंप्लीट हो चुका है। डेप्टर्स इज गोइंग टू 50,000, 50,500। संगीत डेप्टर्स आपको दिया हुआ है। संगीत डेप्टर्स इज गोइंग टू 15,800 आपको दिया। उसके ऊपर एडजस्टमेंट हमेशा माइनस में और एडजस्टमेंट आपको होता है। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आपका है। डेटर्स का एडजस्टमेंट रेडी करो। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, राइट ऑफ 1,200, 1,200 आपको राइट ऑफ करना। राइट ऑफ डब्ल्यू ऑफ द गो, उससे बोलता है राइट ऑफ 1,200, 1,200 आपको माइनस करना है। इसमें से पहले माइनस करो, बाद में इनर साइड में रखना 6, यहाँ पे कितना 9, 49,600, 49,600। उसके ऊपर नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसके ऊपर कंटिन्यू
200 bad and create write off 1200 to bad debts and create provision for doubtful debt 2% on debtors. So RDD minus 2% RDD on debtors minus 2% RDD reducing doubtful debts RDD on DRS के ऊपर 49,600 के ऊपर कैलकुलेट करो 49,600 के ऊपर इसी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है ऑन 49,600 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 2% से 49,600 इंटू 2% डिवाइड बाय 100 ये 2 जीरो कट हो गए 496 इंटू 2 ये 2 आपका बाकी 12 1 is 992 2% से आपका आता है 992 माइनस करो कितना रहता है कैलकुलेटर कॉलम में 38,608 608 आउटर में लिखो 38,608 48,608 आउटर में लिखो 40,608 सेकेंड में आपको ये दोनों का करना है जो राइट आपने किया 1200 और 900 तो जो ओल्ड बैड डेप्स ओल्ड में प्लस करना है बैड डेप्स ओल्ड आपको दिए कि देखो ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दिए बैड डेप्स उसमें आपको इसको प्लस करना है प्लस न्यू प्लस आरडीडी तो ओल्ड बैड डेप्स आपको चेक करना है डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस उसका होता है तो ओल्ड बैड डेप्स आपको दिया हुआ है ओल्ड बैड डेप्स डेबिट में नहीं है आपको इसलिए ओल्ड बैड डेप्स आपको नहीं दिया हुआ इसलिए आपको प्लस करना है प्लस बैड डेप्स न्यू आपको प्लस करना है न्यू कितना आपका बैड डेप्स राइट ऑफ इसे अदर वर्ड कहा जाता है बैड डेप्स राइट ऑफ किया नहीं कम किया बैड डेप्स 1,200 1,200 प्लस आरडीडी ऑन डेटर्स प्लस आरडीडी न्यू जो आप एडजस्टमेंट दिए उसे न्यू कहा जाता है ये न्यू आरडीडी आपकी ये आपका न्यू बैड डेप्स आपका है न्यू आरडीडी प्लस आरडीडी न्यू कितना है 992 टोटल करो ओल्ड आरडीडी आपको क्रेडिट साइड में नहीं दी हुई देख लो एक बार क्रेडिट बैलेंस आपको देंगे क्रेडिट आरडीडी हमने तो नहीं है डायरेक्ट माइनस प्लस करो दोनों का कितना आता है ओल्ड आरडीडी आपको 1,000 दिए माइनस उसकी टोटल करो 2,192 उसमें माइनस का माइनस आरडीडी ट्रायल बैलेंस की ओल्ड आपको माइनस करना है जो आपको क्रेडिट साइड में दिए हुए ओल्ड बैलेंस क्रेडिट साइड में जो दिए हुए उसको माइनस आपको करना है 1,000 इज गिवन इसलिए आपको कितना रहता है 1,192 1,000 आपने कम किए 1,192 रुपए आपको आउटर कॉलम में लिखना है 1,192 1192 आपको ये ओल्ड आपको क्रेडिट साइड में दी हुई क्रेडिट साइड की आरडीडी पास करना है न्यू में बैड डेप्स न्यू और आरडीडी न्यू प्लस करना है उसमें से ओल्ड आरडीडी आपको माइनस करना है 1,192 एडजस्टमेंट आपका ओवर हो चुका है नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करते हैं बिल्स रिसीवेबल इज एसेट्स राइटिंग द एसेट्स एंड बिल्स रिसीवेबल इज एसेट्स बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी होती है बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट लिखो 4,000 इज गोइंग टू 4,000 उसके बाद में नेक्स्ट परचेसेस रेडिंग अकाउंट क्रेडिट परचेसेस उसमें से रिटर्न माइनस करना है आपको परचेसेस रिटर्न क्रेडिट में होती है परचेसेस कितना है बोले लिखो 29,445 29,455 उसमें से माइनस करो रिटर्न क्रेडिट साइड की रिटर्न आपको माइनस करना है माइनस रिटर्न आपको क्रेडिट साइड में देखो परचेस रिटर्न आपको दिए 445 455 रुपए आपको रिटर्न आपको दी 445 माइनस करो राउंड फिगर आता है 29,000 सेकंड इफेक्ट नहीं होगा एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इसलिए ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट 29,455 में से 455 माइनस की राउंड अप कितना आएगा 29,000 29,000 आपको बाहर लिखना है उसके बाद जो फर्नीचर का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है जो उसके साथ में अपने फर्नीचर का एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है सैलरीज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सैलरीज ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना डेबिट साइड सैलरीज ये लाइन से नीचे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका सैलरी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो पीएल अकाउंट डेबिट से पीएल अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है 5,000 आपको लिखना है उसमें के ऊपर हमेशा आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होता है तो एडजस्टमेंट रीड करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट आपका लास्ट बटन आपका है एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 एंड वेजेस 2,050 तो 1,000 इसमें प्लस करो प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000 आउटस्टैंडिंग प्लस क्या होता है प्रीपेड आपका माइनस होता है 6,000 बाहर रखो इसका सेकंड इफेक्ट प्लस किया सेम ट्रेंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 वेजेस का एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो वेजेस
उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करना है। वेजेस इज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग, वेजेस में आउटस्टैंडिंग प्लस करना है। तो वेजेस आपको कहाँ है, देखो डेबिट साइड में वेजेस आपको दिया होगा, वेजेस उसमें प्लस करो। वेजेस आपका 2345, 2345, उसमें आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है 225, 225 प्लस आउटस्टैंडिंग 225, 225 आपको प्लस करना है। इसमें वेजेस में प्लस करो 225, कितना आता है 2570। सेकंड रिपीट इसका करना है 225 का। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओएसडी का तो चलता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 225, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ अमाउंट आपको लिखना है 225 का। सेकंड रिपीट को करना है, दोनों की टोटल 23,225 या 2,570 रुपए आपका यहाँ आता है। 2,570 रुपए आउटर कॉलम में लिखना है। उसके बाद में एडजस्टमेंट देखते हैं। कैरेज आउटवर्ड इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कैरेज आउटवर्ड पीएल अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है। कैरेज आउटवर्ड इज गोइंग टू 3,000, आउटर कॉलम में लिखो, इसको एडजस्टमेंट नहीं डायरेक्ट 3,000। उसके बाद में लिखना है आपको लीगल एक्सपेंसेस, वहीं पर लिखो इट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस इज गोइंग टू 2,000, 2,000 रुपए आपका लीगल एक्सपेंसेस है। उसके बाद में नेक्स्ट इंश्योरेंस, वहां पर लिखो इट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस के ऊपर प्रीपेड रहता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं है। इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो 2,222 रुपए, 2,200 इंश्योरेंस डायरेक्ट बाहर लिखो। उसके बाद गुडविल इज आवर एसेट्स साइड लिखो, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, ये एसेट्स आपकी गुडविल रहता है पूरा 20,000, गुडविल डायरेक्ट बाहर लिखो 20,000 एडजस्टमेंट देखिए। उसके बाद में मशीनरी के ऊपर आपका एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर लिखो, मशीनरी कितना देखो और डायरेक्ट आउटर कॉलम में 40,000, 40,000, मशीनरी 40,000 एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर लिखो, मशीनरी 40,000, 40,000। मशीनरी के बाद में एडजस्टमेंट आपको रीड करना है। वेजेस का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, वेजेस में आउटस्टैंडिंग आपने प्लस किए हुए। बैंक बैलेंस आपका है 30,000, बैंक बैलेंस आपका 30,000 है, हमेशा ऊपर लिखना है बैंक बैलेंस आपका है, बैंक बैलेंस 30,000, 30,000 आपका बैंक बैलेंस 30,000। उसके बाद लिखना है ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, इसलिए पहले कैपिटल होगा, कैपिटल क्रेडिट साइड में होता है। कैपिटल इज गोइंग टू 2 लाख, कैपिटल कितना आपका 2 लाख आपका कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल, उसमें से माइनस करो ड्राइंग्स माइनस करो, ड्राइंग्स इज गोइंग टू कितना ड्राइंग्स देखो, ट्रायल बैलेंस में आपका ड्राइंग्स है 8,000 उसमें से माइनस करो, 8,000 माइनस करो, इसमें से 8,000 माइनस कितना रहता है 1,92,000, 1,92,000 आपके रहते हैं, उसमें से ड्राइंग माइनस की। उसके बाद इंश्योरेंस, ड्राइंग के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट इज और एसेट्स, एसेट्स है इन्वेस्टमेंट यानी गुंतवणूक आपकी होती है और एसेट्स इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर लिखो, इन्वेस्टमेंट इज और एसेट्स, राइट में तो एसेट्स है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका 20,000, 20,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा फिगर बराबर लिखो उसको, 20,000 टोटल करना 20,000। उसके बाद में क्रेडिट साइड को आता है कैपिटल, आरडीडी आपने माइनस किया 1,000, ऑलरेडी आपने माइनस किया, आरडीडी आपने माइनस किया, सेल्स आपको ये 38,750, ये आपकी सेल्स है 38,750। उसके अंदर परचेस रिटर्न आपने परचेस में से माइनस किया 455। क्रेडिटर्स इज आवर लायबिलिटी से क्रेडिटर्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट इनर साइड में लिखो, क्रेडिटर्स इज आवर लायबिलिटीज एट 47,000 एंड इज एडजस्टमेंट 47,000 एडजस्टमेंट रीड करते हैं 37,000 रुपए, 47,000 वो रीड द एडजस्टमेंट नंबर आपका जो है रीड करते हैं। क्रेडिटर्स डेटर्स का एडजस्टमेंट रीड करो, राइट ऑफ 1,200 बैड डेब्ट्स एंड create provision for doubtful 2% on debtors and also create provision discount on creditors. Discount on creditors आपका है 5% provision on discount on creditors. Discount on creditors आपका है 5% discount on creditors and provision for discount or 5%. 5% discount on creditors, 5% minus 5% discount on creditors. Discount on CRS. CRS का आपको कैलकुलेट करना है, तो टोटल अमाउंट कितना आपका 47,000 को 5% से कैलकुलेट करो, 47,000 इंटू 5% आपको क्रिएट करना है, डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कम गए, 470 इंटू 5 0,
35 2350 2350 इसमें से माइनस करो, 2350 माइनस करो 47,000 में से, कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है तो कितना रहता है 44,650 44,650 सेकेंड डिविड आपको यहाँ पे इसका करना है 2350 का, जो माइनस किया था अपोजिट साइड में, राइट हैंड साइड में बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के ऊपर आपको डिस्काउंट होगा, कितना होगा 2350 माइनस किया था अपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपको उसका सेकंड डिविड करना है, ये अकाउंट की दैट इज अ इनकम। उसके बाद में देखना है बिल्स पेबल इज लायबिलिटी 6,000, बिल्स पेबल 6,000 आपकी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड 6,000। उसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड आपको क्रेडिट बैलेंस है 1,845 आपका डिस्काउंट है, दैट इज डिस्काउंट इनटू ब्रैकेट क्रेडिट बैलेंस आपका, इसके क्रेडिट में आपको लिखना है डिस्काउंट ऑन 1,845, ये आपका क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है। बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल इज एसेट्स, इसका सेकंड डिविड आपने किए। उसके बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका है, लास्ट आपका है, दो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिए 58,000 एंड 60,000, इसमें जो लोएस्ट प्राइस है टेकिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 58,000 इज आवर लोएस्ट वैल्यू, 58,000 यहाँ पे लेना आपको लोएस्ट वैल्यू, टेक लोएस्ट वैल्यू, मतलब ब्रैकेट में देखो टेक लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की लोएस्ट वैल्यू आपको लेना है, लोएस्ट यानी छोटी कीमत, टेक लोएस्ट वैल्यू जो छोटी कीमत है लोएस्ट वैल्यू आपको लेना है, टेकिंग लोएस्ट वैल्यू 58,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका लोएस्ट वैल्यू टेकिंग, अगर ब्रैकेट में तो लोएस्ट वैल्यू टेकन फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, लोएस्ट वैल्यू टेकन कितना है, लोएस्ट वैल्यू आपका 58,000 ₹58,000 58,000 लोएस्ट वैल्यू आपको लेना है, क्योंकि सेकंड जो आपको 60,000 है उसको आपको एक्सक्लूड करना है, उसको छोड़ देना, उसका नॉइज होता है, उसका इफेक्ट कहीं नहीं दिखना है आपको। सेकंड एडजस्टमेंट राइट ऑफ आपका सेकंड एडजस्टमेंट हो चुका है, आईडीडी के ऊपर और क्रेडिटर्स के ऊपर, यूज टूल का आपका एडजस्टमेंट हो चुका है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का आपका हो चुका है, एडजस्टमेंट लास्ट आपका बाकी है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 2% एंड ड्राइंग 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज करना है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्लस होता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज पर एडजस्ट नंबर 4 एडजस्ट नंबर 5 2% आपको कैलकुलेट करना है, 2% ऑन कैपिटल 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना है, 2 लाख के ऊपर 2% से कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 2 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो 2 लाख आपका अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 2 लाख है, इंटू 5% इंटू 2% आपको कैलकुलेट करना है, ये कैपिटल का कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का आपका 100 बेस फिगर लेना है, ये 2 जीरो कर देंगे, 2,000 इंटू 2 यानी कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, प्लस करो 92 में 1,92 में प्लस किया तो 1,96,000 एक्चुअल अमाउंट आपका, इसका सेकंड डिवाइड करना है, प्लस किया तो सेम साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया, ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेम साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 4,000 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, सेकंड डिविड आपको करना चाहिए एडिशन में 240, 4,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000। नेक्स्ट वो एडिशन रीड करते हैं, लास्ट एडिशन 5 एंड ऑन ड्राइंग 10%, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, माइनस इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको प्लस माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं, आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आता है 8,000 के ऊपर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 8,000 के ऊपर आपको 10% आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना आपका 8,000 है, 8,000 के ऊपर आपको
10% आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका डेट दिया होगा, देखो 10% आपको ड्राइंग्स कितना आपका टोटल ड्राइंग्स आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना है 8,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100 कितना होगा 800 रुपये आपका होगा। 800 रुपये आपका 12 मंथ का होगा। 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेट किया जाता है एज पर ऑफ अकाउंटिंग के रूल के अनुसार। तो 12 मंथ का आपका 800 रुपये आया था, 6 मंथ का कितना आएगा इसका हाफ 400 रुपीज ओनली फॉर हाफ ईयर। 6 मंथ का लेना है, ओनली 6 ईयर, ओनली 6 मंथ, 6 मंथ का आपको लेना पड़ता है। तो 12 मंथ का कितना आता है 800, 6 मंथ का कितना आ रहा है 400 रुपीज। 400 रुपीज आर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6 मंथ का अलाउड रहता है, ओनली फॉर 6 अलाउड है ओनली 6 मंथ, अलाउड है ओनली 6 मंथ। जो आपके कैपिटल के जो मेथड्स आपके कैपिटल के मेथड के अनुसार आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर ओनली अलाउड है फॉर 6 मंथ, इसलिए आपको 12 मंथ का आपको लेना है। तो दैट इज आवर हिडन एडिशन। आपको रूल्स मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6 मंथ का अलाउड होता है। तो उसका माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो माइनस किया तो कहाँ आएगा आपका अपोजिट साइड है राइट हैंड साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ ओनली। 6 मंथ का आपको लेना पड़ता है, 6 मंथ ओनली 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको अलाउड होता है। 6 मंथ ओनली अलाउड है एज पर पार्टनरशिप एक्ट जो आपका है, या कैपिटल आप जो कैलकुलेशन आप करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ का कितना है आपका 400 रुपीज। ये आपका 400 रुपीज आपको ओनली फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का आपको खाली आपको लेना पड़ता है। 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 12 मंथ का आता है 800, 6 मंथ अलाउड है, 6 मंथ का आपको अलाउड होता है, इसलिए 400 आपको लेना। सेकंड इफेक्ट माइनस किया अपोजिट साइड, प्लस किया तो सेम साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस था, राइट हैंड साइड में उसका माइनस करने के बाद अपोजिट साइड आपका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। ये होगा आपका एडजस्टमेंट। लास्ट और हो चुका है, टोटल करते हैं। हाईएस्ट टोटल कौन से आपको ऑब्जर्वेशन करना है 3,80,000, इतना सॉरी 38,000 और 58,000, ये 58,000 आपके हैं। इसकी टोटल करो 58 और 38 कितना आता है 96,000। इसकी टोटल आपकी हाईएस्ट है 96,000। ये 96 को हम डेबिट में लिखना है 96,000। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का आपको ट्रांसफर करना है यहाँ पर। ये माइनस करो 9,500, 29,000 और 22,570, ये तीनों की टोटल 96,000 में से माइनस करो। तो डिफरेंस कितना आता है देखो 54,930, 54,930 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसको ब्रॉड डाउन करो 54,930 उसे बना बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉड डाउन 54,920। इसकी टोटल करो, आपको लॉस आता है प्रॉफिट आता है, आप में दोनों साइड की आपको टोटल करना है। जो हाईएस्ट टोटल वो पहले आपको करना है। हाईएस्ट टोटल आपके यहाँ पे आपका प्रॉफिट आता है कितना आता है देखो, टोटल आती है 59,000। ये टोटल आपके हाईएस्ट है 59,535, 59,535, 59,525, 59,500। यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसे बोलना है टू नेट प्रॉफिट। ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये टोटल आपको सेपरेट में करना है 6,000, 3,000, 1,500, 1,192, 3,000, 2,000, 2,200 एंड 4,000। ये अगला टोटल करो और उसमें से माइनस करो कितना आता है। प्रॉफिट आना चाहिए आपका 36,000। आपका जो प्रॉफिट आना चाहिए 36,333, 333 आपका आता है 36,636, 36,633 आपका आता है 36,633। आपका नेट प्रॉफिट आपका आया। इसमें से माइनस करो 96 में से 400 लिया कितना रहता है देखो। प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको करना है 1,95,600, 1,95,600। अब 400 रुपये आपको माइनस करना बाकी था आपका। इसमें से प्लस नेट प्रॉफिट आपका जो उसमें प्लस करो, प्लस आपको नेट प्रॉफिट प्लस करना है
प्लस नेट प्रॉफिट कितना है आपका नेट प्रॉफिट 36,633 36,633 36,633 इसकी टोटल करो प्लस करो 1,95,600 इसमें प्लस करो 9,95,600 में प्लस करो कितना आ रहा है देखो तो 2 लाख कितना था 2,32,232 2,32,000 2,32,000 2,32,333 2,32,300 2,32,233 2,32,233 2,32,232 2,32,233 इसमें प्लस करो 1,000 प्लस 225 4,465 एंड 6,000 बैलेंस शीट की टोटल करो दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आना चाहिए। ये आपका टैली है आपका प्रॉब्लम का तो टोटल आप क्या थे 2,86,108 2,86,108 2,86,108 2,86,108 2,86,108 2,86,108 2,86,108 दैट इज द टोटल ऑफ आवर बैलेंस शीट। ये आपका टैली होता है 2,86,108 से 2,86,108 से। इसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 54,930 नेट प्रॉफिट आता है 36,633 कैपिटल की जो टोटल आती है आउटर कॉलम में 2,32,233 उसमें प्लस करो ये चार आइटम टोटल आएगी 2,86,108 2,86,108 ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 333 331 का पेज नंबर 14 ये फाइनल आपको प्रैक्टिकल कंसेंस का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14 नंबर का 14 नंबर का। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे लास्ट प्रॉब्लम इनटू दिस टॉपिक प्रॉब्लम नंबर 15 अगले लेक्चर में। तो ठीक है रुकते हैं यहाँ पर थैंक यू।